क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के अलग होने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या पावर स्टार को जानबूझकर हनी ट्रैप या किसी फर्जी ऑडियो कॉलिंग के जाल में फंसाया गया? खुद ज्योति सिंह ने कैमरे के सामने रोते हुए एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा राज, एक ऐसा बंद कमरे का सच जो आज तक पूरी दुनिया से छुपाया गया था, वो अब पूरी तरह से बाहर आ चुका है। आखिर सेट पर शूटिंग के दौरान पवन सिंह के मोबाइल में ऐसा कौन सा मैसेज आया जिसने एक झटके में इस हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया? अगर आप भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के इस हाई प्रोफाइल विवाद की असली इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक विवाद एक बार फिर से पूरे देश में जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उस हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई और क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हो गए। इस पूरे विवाद के बीच अब ज्योति सिंह ने खुद सामने आकर कई ऐसे हैरान कर देने वाले और सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। ज्योति सिंह ने सीधे तौर पर उन तमाम साजिशों और बंद कमरों के राज से पर्दा उठा दिया है जिसके कारण पवन सिंह और उनके बीच इतनी बड़ी नफरत की दीवार खड़ी हो गई। उन्होंने साफ साफ बताया है कि कैसे एक झूठी ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक फर्जी मैसेज और किसी तीसरे इंसान की रची गई गहरी साजिश ने उनके पूरे वैवाहिक जीवन को तबाह करके रख दिया। ये पूरी कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है जहां पीठ पीछे एक ऐसा जाल बुना गया जिसके बारे में ज्योति सिंह को कानों कान खबर तक नहीं थी। इस पूरे विवाद और गलतफहमी की शुरुआत एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। ज्योति सिंह ने बताया कि वो और पवन सिंह एक फिल्म के सेट पर मौजूद थे और दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। शूटिंग के दौरान पवन सिंह अपना मोबाइल फ़ोन ज्योति सिंह के पास ही छोड़कर अपना एक ज़रूरी शॉट देने के लिए कैमरे के सामने चले गए थे। ज्योति सिंह आराम से बैठी हुई थी और उनके हाथ में पवन सिंह का फ़ोन था। तभी अचानक उस मोबाइल की स्क्रीन चमकी और एक नया नोटिफिकेशन आया। जब पवन सिंह अपना शॉट पूरा करके वापस लौटे तो उन्होंने ज्योति सिंह के पास आकर अपना फ़ोन वापस मांगा और उस आए हुए नोटिफिकेशन को खोलने लगे। ज्योति सिंह का कहना है कि उस वक्त उन्हें लिटरली इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन की स्क्रीन पर आया हुआ वो एक छोटा सा मैसेज आने वाले समय में उनकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करने वाला है और वो उनके खिलाफ रची गई एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का पहला कदम था। पवन सिंह ने जैसे ही उस मैसेज को खोला तो उसके अंदर एक लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में बेहद चालाकी से ज्योति सिंह का नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ा जा रहा था और ये झूठा दावा किया जा रहा था कि ज्योति सिंह का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ज्योति सिंह ने इस घटना का जिक्र करते हुए दर्द भरे शब्दों में बताया कि पवन सिंह दिल के बेहद साफ और सीधे इंसान हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो कान के थोड़े कच्चे हैं। पवन सिंह ने उस ऑडियो को सुनते ही अपना आपा खो दिया और गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने इस बात की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की कि वो उस ऑडियो की सच्चाई का पता लगाएं या ये जांच करें कि वो आवाज़ सच में ज्योति सिंह की है भी या नहीं। पवन सिंह ने बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी गहरी जांच पड़ताल के सिर्फ उस एक झूठी रिकॉर्डिंग को सच मान लिया और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तुरंत उन्हें अपने से दूर कर दिया और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने दिल का दर्द बयां करते हुए ज्योति सिंह ने एक बहुत ही कड़वी और बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब आप किसी इंसान के साथ 5 या 6 साल तक एक गहरे रिश्ते में रहते हैं तो आप उस इंसान की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता चल जाता है कि सामने वाले का प्लस पॉइंट क्या है और उसका माइनस पॉइंट क्या है। आपको ये भी मालूम होता है कि उस इंसान को किस जगह पर पिंच करना है, कौन सी बात बोलनी है जिससे वो तुरंत भड़क उठेगा और क्या रिएक्शन देगा। ज्योति सिंह का सीधा इशारा उन दुश्मनों और साजिशकर्ताओं की तरफ था जो पवन सिंह के करीबी बनकर घूम रहे थे और जिन्होंने पवन सिंह की इसी कान के कच्चे होने वाली कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा वक्त और ऐसा तरीका चुना जिससे पवन सिंह के दिमाग में अपनी ही पत्नी के खिलाफ जहर घोला जा सके और उनका ये दांव बिल्कुल सटीक बैठ गया। ज्योति सिंह ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस वक्त अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी जो एक बेबस पत्नी कर सकती है। उन्होंने बताया कि जब पवन सिंह उन पर चिल्ला रहे थे तब उन्होंने अपने माता पिता की कसम खाई, अपने भाई की कसम खाई और यहाँ तक कि खुद पवन सिंह के सिर पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के सामने गिड़गिड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें इन कस्मों पर भी भरोसा नहीं है तो वो देश के किसी भी बड़े मंदिर में चलकर भगवान के सामने कसम खाने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस शख्स के साथ उनका नाम जोड़कर ये गंदा खेल खेला जा रहा है वो उस इंसान की शक्ल तक नहीं जानती हैं और न ही कभी उससे मिली हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि वो खुद उनके मायके बलिया जाएं या फिर अपने किसी सबसे भरोसेमंद आदमी को गुप्त तरीके से वहां भेजें और ज़मीनी हकीकत का पता लगवाएं कि आखिर इस बदनामी के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने पवन सिंह से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद सुनने की भी मांग की थी ताकि वो समझ सकें कि उन पर क्या आरोप लगे हैं, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके पवन सिंह ने उनकी एक भी दलील नहीं सुनी। ज्योति सिंह का मानना है कि इतने बड़े मुकाम पर होने और देश दुनिया में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद पवन सिंह ने एक बार भी अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने स्तर पर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कोई जांच टीम नहीं लगाई और न ही सच जानने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने सीधे कोर्ट और कानूनी तलाक का रास्ता चुन लिया, जो कि किसी भी तरह से एक समझदार पति का फैसला नहीं हो सकता। किसी भी वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं
और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर घर में आग लगाने की कोशिश करता है तो पति पत्नी दोनों को बैठकर सूझबूझ से उस समस्या का हल निकालना चाहिए, न कि किसी बाहरी की बातों में आकर अपना बसा बसाया संसार उजाड़ लेना चाहिए। ज्योति सिंह के इस नए और विस्फोटक खुलासे के बाद पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दो धड़ों में बंट गई है और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच ये बहस छिड़ गई है कि क्या पवन सिंह अपनी इस भारी गलतफहमी को दूर करके ज्योति सिंह को वापस अपनाएंगे या फिर इन दोनों के रास्ते हमेशा कमेशा के लिए अलग हो चुके हैं।